एक ऐसा आदमी जो दिखने में बिल्कुल सामान्य था, स्मार्ट, पढ़ा लिखा और इतना होशियार कि लोग उस पर तुरंत भरोसा कर लेते थे, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छुपा था एक ऐसा दरिंदा जिसने पूरे अमेरिका को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक टेड बंडी की। एक ऐसा किलर जो लड़कियों को मदद के बहाने अपनी कार तक ले जाता था और फिर उनको हमेशा के लिए गायब कर देता था। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को बर्लिंगटन में हुआ था। उसका असली नाम था द ओडेर रोबोट, लेकिन उसकी जिंदगी शुरुआत में से ही अजीब थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टेड बंडी की पूरी सच्ची कहानी, उसका जन्म, पहला मर्डर और जेल से भागने तक का और उसकी मौत तक की पूरी कहानी। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और जानेंगे आज इसकी सच्चाई क्या है। टेड बंडी को बचपन में बताया गया कि उसकी माँ उसकी बहन है और उसके नाना नानी उसके माता पिता हैं। सोचिए, एक बच्चा पूरी जिंदगी झूठ में जी रहा हो, बाद में उसको सच्चाई का पता चले। जब बाद में टेड बंडी को इस सच्चाई का पता चला तो इसका उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। कहा जाता है उसके नाना गुस्सैल और हिंसक स्वभाव के थे। धीरे धीरे टेड के अंदर अजीब आदतें पैदा होने लगी। उसके क्राइम, इमेजिनेशन और हिंसक चीजों में दिलचस्पी होने लगी, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता था। लोगों को कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था कि ये लड़का आगे जाके ऐसा कुछ कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट, स्मार्ट पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लड़का। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे खौफनाक किलर बनेगा। जब टेड कॉलेज में पहुंचा तो उसकी इमेज इंटेलिजेंट और पॉलिटिक लड़के की थी। वो राजनीति में इंटरेस्ट रखता था, लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेता था, भी उसकी पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित होती थी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक लड़की आई जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने टेड को छोड़ दिया। उस लड़की ने टेड को इसलिए छोड़ा क्योंकि टेड फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था और उसके फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा था। इस रिजेक्शन में टेड को अंदर से तोड़ दिया। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इस घटना ने उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया था और वो और ज्यादा डेंजर होता चला गया। उसने दुनिया के सामने फेक पर्सनैलिटी बनानी शुरू कर दी। बाहर से एक अच्छा इंसान, लेकिन अंदर से एक खतरनाक राक्षस। 1970 के दशक की शुरुआत में वाशिंगटन की लड़कियां अचानक गायब होने लगी। यंग कॉलेज गर्ल्स, कोई विटनेस नहीं, कोई एविडेंस नहीं, फिर भी लड़कियां अचानक से गायब होती जा रही थी। पुलिस पूरी तरह कंफ्यूज हो गई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि वो सीरियल किलर उनके बीच घूम रहा है। टेड बंडी का तरीका बहुत अलग था। वो अपने हाथ पर फेक प्लास्टर या सीलिंग बांध लेता था और वो लड़कियों से मदद मांगता था। क्या आप मेरी बुक्स उठाने में मदद कर दोगी? क्या आप मेरा सामान मेरी कार तक पहुंचा दोगी? और लड़कियां उसका ये मासूम चेहरा देखकर उसे मना नहीं कर पाती थी और उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती थी। जैसे ही लड़कियां उसकी कार तक पहुंचती थी, तभी टेड उन पर हमला कर देता था। वो अपनी वोल्क्सवैगन बैटल कार का इस्तेमाल करता था, जिस विक्टिम को ले जाता था उनमें से कोई भी लड़की कभी वापस नहीं लौटी। 1974 में लेक समामिस स्टेट पार्क में लोग पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। दिन का समय था। फैमिलीज और उनके बच्चे, चारों तरफ खुशहाल माहौल था। सब खेल रहे थे, कूद रहे थे और खा पी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और वहीं घूम रहा था टेड बंडी सीरियल किलर। वो अपने हाथ पर फेक सीलिंग बांधकर घूम रहा था उसी पार्क में। उसने उस पार्क में कई लड़कियों से मदद मांगी और उसी दिन 2 लड़कियां अचानक गायब हो गई। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई लोगों ने उस आदमी को देखा था उस पार्क में, और जिन लोगों ने टेड को पार्क में देखा था उन लोगों ने पुलिस वालों को उसका नाम भी बता दिया।
अब पुलिस वालों के पास पहली बार एक नाम था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका में हजारों टेड थे। मतलब टेड नाम से हजारों लोग अमेरिका में थे। अब वो कैसे पता करेंगे कि असली टेड कौन है, असली किलर कौन है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही थी पुलिस वालों के लिए। अब टेड बंडी और भी ज्यादा डेंजरस होता जा रहा था। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूम रहा था, जैसे कि कोलोराडो, फ्लोरिडा और कई शहरों से अब लड़कियां ज्यादातर गायब होने लगी। वैसी ही लड़कियां जैसे कि टेड की गर्लफ्रेंड थी। उसकी ब्रूटली इतनी खतरनाक हॉरिफाइंग थी कि कई पुलिस वाले ऑफिसर भी डिस्टर्ब हो जाते थे। 1975 में एक पुलिस ऑफिसर ने टेड की सस्पिशियस कार देखी। जब उस पुलिस ऑफिसर ने टेड की कार चेक करी तो अंदर कई चीजें मिली अजीबो गरीब। और जब पुलिस वाला टेड की कार चेक कर रहा था तो उस कार के अंदर उस पुलिस वाले को मिले हैंड्स, ग्लव, मास्क और कई हथौड़े। टेड ने एक्सक्यूज देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले को उस पर शक हो गया और उस पुलिस वाले ने उसी टाइम उसको अरेस्ट कर लिया। धीरे धीरे विटनेस और एविडेंस उसके खिलाफ आने लगे और पुलिस को समझ आ गया ये आदमी सिर्फ क्रिमिनल नहीं, ये एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। टेड बंडी कोर्ट रूम में भी बहुत ही कॉन्फिडेंस से खड़ा था और फेक स्माइल कर रहा था और वहां पर खड़े होकर जोक्स भी मार रहा था कोर्ट रूम के अंदर। यहाँ तक कि उसने अपना ही केस लड़ने की खुद कोशिश करी। मीडिया ने उसे हैंडसम किलर कहना शुरू कर दिया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि महिलाएं और लड़कियां भी उसकी सपोर्ट में आने लगी। कुछ लड़कियां तो उससे प्यार भी करने लगी थी। यहाँ तक उसकी पर्सनैलिटी पहुंच गई थी एक सीरियल किलर की। आप सोचिए कैसा वो बंदा था कि लड़कियां उसके प्यार में पागल होने लगी। आप भी सोचिए कि एक आदमी एक सीरियल किलर है और उसके फैंस भी हैं, तो पूरा अमेरिका शॉकिंग में था। ऐसे कैसे हो सकता है? 1977 टेड कोर्ट रूम की लाइब्रेरी में था। उसने मौका देखा और दूसरी मंजिल की विंडो से कूदकर भाग गया। पूरा अमेरिका पैनिक में आ गया था। पुलिस उसको हर जगह ढूंढने लगी और पुलिस ने उसको एक बार फिर से पकड़ लिया। लोगों को लगा कि नाइटमेयर खत्म हो गया, लेकिन उसका असली डर अभी बाकी था लोगों के मन के अंदर। और पुलिस वालों ने टेड को जेल में बंद कर दिया। टेड ने जेल में रहकर अपना वजन कम करना शुरू कर दिया और उसने सीलिंग में एक होल बनाया और एक रात फिर से जेल से भाग निकला। और वो इस बार पहुंचा टहासी और उसने अपने फिर से खतरनाक क्राइम करने शुरू कर दिए। जनवरी 1978 एक सोरेनिटी हाउस में कई कॉलेज गर्ल्स सो रही थी। रात के अंधेरे में टेड बंडी अंदर घुस गया और उसने लड़कियों पे कई ब्रूटल हमले किए और कई लड़कियों की वहां पर डेथ हो गई और कई लड़कियां वहां पर बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरा अमेरिका डर गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कुछ दिनों के बाद एक पुलिस ऑफिसर ने सस्पिशियस ड्राइविंग नोटिस की। टेड अपनी फेक आइडेंटिटी यूज कर रहा था, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। पुलिस ने उसके लिए एविडेंस जोड़ने शुरू किए। विटनेस स्टेटमेंट्स, कार एविडेंस, डेंटल वाइट मार्क्स, सब टेड बंडी की तरफ इशारा कर रहे थे और आखिरकार अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर पकड़ा गया। जब टेड को समझ आ गया कि उसका बचना इम्पॉसिबल है, तो उसने अपने बयान देने शुरू किए। उसने कई मर्डर्स कबूल किए। ऑब्वियसली उसने 30 मर्डर का कबूलनामा किया, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि असली संख्या इससे कई ज्यादा हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक ये संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। ये उन लोगों का कहना है। एक्सपर्ट के मुताबिक टेड बंडी एक साइकोपैथ था। उसके अंदर इमोशनल बहुत कम थे। वो लोगों को मैनिपुलेट करता था। बाहर से वो नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर से वो बहुत
बड़ा खतरनाक किलर निकला। सबसे डेंजरस बात, वो इंटेलिजेंट था, इसी वजह से इतने सालों तक पुलिस से बचता रहा। कोर्ट ने टेड बंडी को डेथ पेनल्टी सुनाई। 1989 में फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में उसे इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा डेथ पेनल्टी दे दी गई। जेल के बाहर लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि एक खौफनाक नाइटमेयर आखिरकार खत्म हो चुका था। टेड बंडी की ये कहानी दुनिया को एक खतरनाक सीख देती है। हर राक्षस डरावना नहीं दिखता। कुछ राक्षस मुस्कुराते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और बल्कि सामान्य इंसान की तरह रहते हैं। अगर आपको ये रियल क्राइम स्टोरी शॉकिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट्स में बताएं अगली वीडियो किस क्राइम केस पर आनी चाहिए। मिलते हैं अगली हॉरर एक्स क्राइम की अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।